नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप। अगला स्टेटमेंट किसका है? स्टीफेंस लॉ। अगला है स्टीफेंस लॉ। इनको आप हमेशा याद रखिए, बहुत महान साइंटिस्ट है स्टीफेंस लॉ। इनका स्टेटमेंट सबसे पहले ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल रेडिएंट एनर्जी टोटल रेडिएंट एनर्जी emitted per second per unit area of a perfectly black body perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड, कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो हमारी है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया से जितना रेडिएट कर रही है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका क्या मीनिंग है? दैट इज E प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4, E इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4, सिग्मा इक्वल टू E बाई T का पावर 4, where sigma is the proportionality constant। सिग्मा हमारा क्या है भाई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू होती है 5.67 10 टू पावर -8। इसकी यूनिट निकाल लेंगे, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड इंटू केल्विन का पावर 4। ये यूनिट होगी इसकी। So according to this theorem, total radiant energy emitted per second per unit area of a perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature। ठीक है ना, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो E हमारा है ना, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब E की यूनिट, इसकी यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसको लिख लिया आपने,
इसकी यूनिट कैसे निकालोगे भाई? सिग्मा की यूनिट कैसे निकालोगे आप? E बाई टी का पावर 4। E क्या है? टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। E का मतलब है Q बाई ए टी डिवाइडेड बाई टी का पावर 4। ये E हो गया, मतलब Q बाई ए टी टी का पावर 4 हो गया। अब यहां से यूनिट निकाल लोगे आप। इसकी Q की यूनिट क्या है? जूल। एरिया की मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकेंड, टी का पावर 4 केल्विन का पावर 4। सो दिस इज द यूनिट ऑफ सिग्मा। डेफिनेशन के हिसाब से आपको यूनिट निकालना है। क्लियर है? वैल्यू भी याद रखना है। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? Q का ml/t-2, एरिया का L स्क्वायर, टाइम का T, टेम्परेचर का K का पावर 4। तो यहां से L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। यह एज इट इज है, L 0 है, एक T नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? T का पावर -3, K का पावर -4। So this is the dimensional formula of sigma, which is a proportionality constant, which is called Stephen's constant। लिख लिया था? सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टेफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे वहां पे बी था वीन्स कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे स्टेफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।